जी तो ट्राइफल बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 kg लिया है मिल्क। अब मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद ग्रीन इलायची के दाने डाल रही हूँ और इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूध यहाँ पे बॉईल हो चुका है। अब क्योंकि 1 kg मैंने मिल्क लिया है तो मैं इसमें हाफ कप शुगर ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। 3 से 4 मिनट तक शुगर ऐड करके मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी। जी तो दूध बॉयल हो चुका है। अब मैं बना लूँगी कस्टर्ड वनीला। तो यहाँ मैंने हाफ कप जो है वो मिल्क लिया है और इसमें अब मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड। जी तो मिक्स किए हुए कस्टर्ड को मैं मिल्क में मिक्स कर दूँगी और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट दरमियानी आंच पे पकाऊंगी। और यह मुझे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, तो इसलिए मैं इसको बस 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पे पका लूँगी। जी तो मेरा शानदार सा कस्टर्ड जो है वो ट्राइफल के लिए हो चुका है रेडी। अब मैं इसको उतार लूँगी। जी तो अब मैं तैयार कर लूँगी यहाँ पे जेली। और मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है और स्ट्रॉबेरी जेली बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कोई भी पैकेट लेते हैं जेली का, उसमें उसका मेथड लिखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि जेली नहीं जमती। तो आप बहुत इजी वे ये है कि आप नॉर्मल वाटर लें और उसमें जो है वो आप अपनी जेली को डिज़ोल्व कर लें। उसके बाद आप इसको स्टोव पे रखिए और बॉयल आने के बाद 30 to 40 सेकंड तक इसको पकाइए और फिर देखिए आपकी जेली कैसे जमती है और बिल्कुल शानदार सी जेली हो जाएगी रेडी। तो यहाँ मैंने डिज़ोल्व कर लिया था। अब मैंने इसको स्टोव पे रखा है। जैसे ही ये बॉयल होगा मैं 30 to 40 मिनट तक इसको जो है वो पका लूँगी और उसके बाद मैं इसको स्टोव से उतार लूँगी और जेली हो जाएगी रेडी। जी तो ट्राइफल के लिए यहाँ मैंने एप्पल, बनाना और ग्रेप्स जो है वो कट कर लिए हैं। उसके अलावा पिस्ता और बादाम। जेली भी मेरी ठंडी हो चुकी है और कस्टर्ड भी। अब हम ट्राइफल को बना लेते हैं बाउल में। जी तो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ और मैंने पहले जो है एक तह कस्टर्ड की लगाई थी। उसके बाद फिर मैंने जितने भी फ्रूट्स थे वो जो है कस्टर्ड के ऊपर रखे थे और उसके बाद दोबारा से मैंने कस्टर्ड की एक और तह लगा ली थी। और जो मेरी जेली जो जम चुकी है अब उसको मैंने जो है वो साइडों पे लग दिया है, क्योंकि थोड़ी सी गार्निशिंग कर रही हूँ। तो थोड़ी जेली मैंने बीच में भी डाली थी और थोड़ी ऊपर गार्निशिंग के लिए रख दी। और उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ बादाम और पिस्ते। तो मेरा ज़बरदस्त सा ट्राइफल हो चुका है रेडी, जो दिखने में तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। अब खा के पता चलेगा कि कैसे बना है। तो यहाँ पे ट्राइफल हो गया है तैयार और अब मैं करूँगी दूसरी चीज़ों की तैयारी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। इस टाइम तो सब बहुत ही बिजी होंगे, जिस तरीके से मैं बिजी हूँ। शायद पाकिस्तान में रोज़ा खुल चुका होगा, हमारे पास बस 30 मिनट्स रह गए हैं रोज़ा खुलने में। और जो है इसलिए मैं यहाँ जो है वो पकोड़े फ्राई कर रही हूँ और अपने ब्लॉग का स्टार्ट भी ले रही हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को जो आज मैंने रेसिपी बनाई है वो है फ्रूट ट्राइफल की। और बस मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं कि मैं कैसे फ्रूट ट्राइफल बनाती हूं। उसके बाद फिर मैंने पकौड़ों का मसाला बनाया और आप लोगों को पता है कि पकौड़ों का मसाला थोड़ी देर पहले बना के रख लेती हूँ। उससे ये होता है कि पकौड़े जो है वो बड़े ही क्रिस्पी से बड़े ही मज़ेदार से बनते हैं। रीज़न ये है कि तमाम मसाला जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है बेसन में, तो बड़े ही यमी से पकौड़े बनते हैं। और बाकी जो है इसके अलावा मैंने समोसे जो बने हुए थे बस उनको सिर्फ फ्राई करना है। तो आज का काम इतना मेहनत वाला नहीं है। और सिर्फ चने बॉईल किए थे तो प्लेन चने रख दिए हैं। और फ्रूट चाट तो आपको पता है कि मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं, उन्होंने फ्रूट चाट रेडी कर ली है। और आज जो है अली हमारे साथ जो है अफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि अली के ऑफिस में आज अफ्तार है तो अली तो वहाँ गए हुए हैं। इसलिए फिर मैंने ज़्यादा चना चाट वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि जो है वो बाबा वाले प्लेन चने खाना जो है वो ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। तो बस मैंने कहा कि ठीक है आज हम प्लेन चने ही रख देते हैं। और इसके अलावा यहाँ मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ और समोसे। तो फ्रूट ट्राइफल मैंने बनाया है और फ्रूट चाट बनाई है अम्मा ने। तो बस यहाँ पे फ्रूट भी मेरे जो है वो टेबल आधी से ज़्यादा सज चुकी है। बस जो फ्राई वाली चीज़ें हैं वो लेट इसलिए फ्राई करते हैं क्योंकि गरम गरम ही खाने में मज़ा आता है। तो आप सब बताइए कि आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बस 2 दिन के बाद पहला अशरा हमारा जो है वो रमज़ान का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा अशरा स्टार्ट हो जाएगा। तो रहमतों का अशरा गुज़र रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि जितनी रहमतें और रौनकें जो इस रमज़ान में हैं वो मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मैं इस रमज़ान अकेली नहीं हूँ, नहीं तो लास्ट रमज़ान भी मेरा आधा रमज़ान मेरा पाकिस्तान में गुजरा था और बाकी का आधा रमज़ान जो है वो हम लोगों ने अकेले गुजारा था। तो इस दफ़ा मेरे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है रौनक। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि सबके घरों में ऐसे ही रौनकें रहें। तो ये देखिए मेरे यमी से पकौड़े हो रहे हैं रेडी। तो पकौड़े यहाँ मेरे देखिए कितना बेहतरीन सा कलर आया है मेरे पकौड़ों का नहीं, बेसन के पकौड़ों का। अब पहले मैं थोड़े से जो है वो समोसे फ्राई कर लेती हूँ, उसके लास्ट में फिर थोड़े से पकौड़े और फ्राई कर लूँगी। तो मुझे ये मैंने पहले से निकाल दिए थे लेकिन फिर भी जो है ये फ्रीजर फ्रीज लगे थे इसलिए थोड़ा दूर हो जाना चाहिए जी। तो यहाँ हो रहे हैं समोसे फ्राई और कल आप लोगों को कचौरियाँ बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए और बहुत से लोगों को नहीं पता कि अफशा मेरी सिस्टर है। तो जो दुबई में अफशा होती हैं, अफशा डेली व्लॉग, वो मेरी सबसे छोटी बहन है और हम माशाल्लाह 3 बहनें हैं और हमारे 2 भाई हैं। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो पाकिस्तान में कराची में ही होती हैं, उसके बाद फिर मैं हूँ और उसके बाद सबसे छोटी हम बहनों में जो है पूरे घर में सबसे छोटी जो है वो अफशा हैं। और जो मेरे दोनों भाई हैं वो दोनों मुझसे बड़े हैं और तो उससे मेरी रोज़ ही तकरीबन बात होती है। तो उसने जो है जब अपनी प्रॉब्लम बताई तो मैंने सोचा कि चलें कचौरियाँ ही बनाई जाएं और उसकी प्रॉब्लम को किया जाए सॉल्व। दूर तो बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ बैठ के भी बहुत सारे काम हम जो है ना मीडिया के थ्रू बहुत आसान हो गए हैं और व्हाट्सएप और स्काइप के थ्रू बात करना और सबसे मिलना जो है वो बहुत आसान हो गया है। आप वीडियो कॉल मिला लें तो यूँ लग रहा होता है कि सब बहन भाई साथ बैठे हैं। तो बस यहाँ मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आज सोच रही हूँ कि अफ्तार भिजा दूँ अपनी फ्रेंड निदा के घर। तो अगर काम मेरा जल्दी फिनिश होता है तो हम निदा को पहुँचाते हैं अफ्तार जी। तो टाइम से मेरी अफ्तारी हो चुकी है तैयार और मेरा दस्तरखान या मेरी टेबल जो है वो सज चुकी है। जो आज मैंने अफ्तारी के लिए चीज़ें बनाई है वो सब आपके सामने हैं और टाइम मिल गया था और यहाँ मैंने वीडियो बनाने के बाद जो है वो निदा के लिए भी अफ्तारी जो है वो प्लेट्स में रेडी की और मैं और फातिमा निदा को अफ्तारी देकर आ गए। उसके बाद फिर हमने आराम से रोज़ा खोला। तो टाइम था 5 से 7 मिनट, तो इसलिए हमने जो है वो अफ्तारी निदा को भिजा दी क्योंकि उस दिन 5वें रोज़े को निदा के घर से अफ्तारी आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब रोज़ा खुल चुका है और हम लोग यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि सिर्फ़ एक घर में बंदा नहीं है, उसकी वजह से भी हमें अकेला अकेला फ़ील हो रहा है क्योंकि आज अली की अफ्तारी थी बाहर ऑफ़िस की तरफ से। तो अली वहाँ अफ्तार कर रहे हैं और हम उनको यहाँ पर मिस भी कर रहे हैं। तो चलिए ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।